तो कुल मिलाकर के कमरे बन गए। अब हम लोग को बस वहाँ पहुँचने की देरी है। पहुंचने दे। बस कमरे बन गए हैं, हमको आपको पहुँचना है, इसकी भी पूरी तैयारी है। नया सत्र 1 अप्रैल 2 दिन बाद है शुरू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो जी भैया नमस्ते। नमस्कार अंसारी जी। और भैया ठीक हैं? आपका कॉल आया था, देखे तो जी रिसीव जी किए। जी। और बताइए। और ठीक है भैया, सब ठीक ठाक है। अब तो लगभग मामला एकदम अंत की तरफ बढ़ रहा है। अरे कमरे बन गए, जहाँ कहीं बाकी था जो 6000 कमरा, उसके लिए 4-4 लाख रुपए जारी हो गया। जी जी जी। अब जब एक योजना पूरी हो रही है तो दूसरी योजना जो है हर कमरे में शिक्षक वाली शुरू होगी। जी जी। तो बस जो भी है यही अप्रैल जुलाई यही है लमसम। हाँ जी जी, अप्रैल और जुलाई के बीच में। मार्च अरे खत्म ही होगा। 2,86,000 कमरे अब और बने। 2,86,000 में 2,80,000 बन गए और किसी को मतलब इस ढंग से कुछ पता भी नहीं चला। और भाई न्यूज तो बराबर आ रहा था, हम भी चर्चा बराबर कर रहे थे। अब रोज तो न्यूज नहीं ना आएगा, न्यूज तो एक ही दिन आता है। जी 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 जी। अब एक दिन न्यूज आया, किसी ने ध्यान दिया किसी ने नहीं दिया। ज्यादातर लोग तो इस पर ध्यान ही नहीं देते, उनको तो इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब है। तो यही चीज ना हम बताते रहते हैं, बार बार लोगों से कहते हैं भैया कोई भी न्यूज आ रहा है शिक्षा विभाग का, वो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो योजनाएं चल रही हैं जी जी उसी के तहत वो सारी चीजें हो रही हैं। जैसे एक आम व्यक्ति जानता है जी कि जो है किसी के घर अगर पास पड़ोस में अगले महीने विवाह है, जी तो उसके यहाँ कुछ भी आवाज आ रही होगी, जी लोग जी अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा आज ये कार्यक्रम हो रहा होगा, कल वो वाला कार्यक्रम होगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो ये हो रहा होगा। अंदाजा लगा लेते हैं खाली देख करके। जी जी, सही है। क्यों अंदाजा लगा लेते हैं, कैसे उनको अंदाजा लग जाता है कि आज क्या हो रहा होगा? क्योंकि उन्होंने देखा है उस तरह की चीजें अन्य जगहों पर या अपने घर में परिवार में। जी जी जी, बस सही। वही फर्क है कि यहाँ पर भी लोग अगर समझ लेते शिक्षा विभाग को कि कैसे काम करता है विभाग, सरकारी काम कैसे होता है, तो जी एक जी। एक न्यूज उनको समझ में आती है नहीं कि ये भैया, क्यों एक हो रहा है। बात ये भी है कि आप देखिए कि जैसे 2,86,000 बनने थे और 6,000 मतलब अप्रॉक्सीमेट 6,000 कुछ बाकी थे। मतलब आप ये देखिए कि किस तरीके से टू द पॉइंट काम हो रहा है कि मतलब 6,000 जो बचे थे वो भी इसी सत्र के समाप्ति से पहले पहले वो उसका पैसा भी दे दिया गया। मतलब पिछले सत्र में ये तय हुआ कि 2,86,000 समथिंग इतने कमरे बनेंगे, तो उसी साल ये कंप्लीट करना था। और जब उसका जो है अब सत्र खत्म होने जा रहा था, उस पर समीक्षा बैठक हुई, उसमें आंकड़े आए सामने कि 2,80,000 समथिंग हुआ है और 6,000 समथिंग बचा हुआ है। बचा हुआ जी। तो तुरंत ही जो है बजट जारी कर दिया गया, 4-4 लाख दे दिए गए। जी जी जी। और देखिए बजट जारी हो गए, जो है हमने वो स्क्रीनशॉट अभी डाला है ग्रुप में, सारे ग्रुप में नहीं डाल पाए हैं, जी भी डाल रहे हैं। जी जी। तो वो सारी चीजें तेजी से हो रही हैं। और सर 2004 विशेष बीटीसी का भी तो जियो आ गया। 2004 विशेष बीटीसी का जियो। हाँ जियो, उसका मतलब उनकी नियुक्ति और उसका जो मानदेय उनका था, तो उसके बारे में पूरी डिटेल मांग ली गई है, मतलब जियो के माध्यम से। चलिए ये तो 2004 वाला, 2007 वाला, 2008 वाला, 2011 वाला, 12,460 वाला, ये सब तो डाटा कभी कोर्ट से कभी कुछ चलता रहा, जी जी कई जी सालों से चल रहा है। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जैसे तैसे खींच रही थी, जी 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 क्योंकि उनको अभी वो चीजें करनी नहीं थी। अब समय आ गया है करने का, जी 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 क्योंकि मेन उनका उद्देश्य था पिछले 5 साल 6 साल में जी कायाकल्प योजना चला करके और विभिन्न योजनाएं चला करके सारा फेरबदल करना, फर्नीचर देना, बिजली पानी जो सुविधा देना था सब दे दी। आज के दिन में मतलब आज के समय में ये हालत है स्कूलों की जी जी। कि चले जाइए तो वो कहीं से सरकारी नहीं लगेगा कि हम प्राइवेट स्कूल में आ गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल टाइल्स नहीं। वाइल्स मार्बल सार्बल लगा कर जहाँ जो व्यवस्था बनाना था बना दिए हैं, सब इतना बढ़िया कि एकदम लगता ही नहीं कि अब वो गवर्नमेंट स्कूल है। वो पहले वाला खाकी कपड़ा पहन करके ड्रेस, बच्चे जो है वो चपरासी जैसे दिखते थे। वो अरे सब बहुत बदल गया। खराब हालत थी, बहुत बुरी हालत कर दिए थे बिल्कुल से। लेकिन आप समझ अब नहीं। सोचिए अखिलेश यादव की बुद्धि को, 5 जी साल वो भी रहे ना, 5 साल में उनको ड्रेस नहीं दिखाई दिया बच्चों को हम क्या पहना रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं वो।
तो वहीं वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, नवोदय विद्यालय चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कलर उनके। भाई ड्रेस तो कपड़ा तो वही खर्चा होना है, जी कलर बस जी बदलना था, वो भी उनको जी। 5 साल नहीं दिखाई दिया। तो इससे ये पता चलता है ना, उनको कोई मतलब नहीं था इन चीजों से। कुछ नहीं, कुछ उनको कोई मतलब नहीं था, न कुछ उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर के कमरे तैयार हो गए। हमको तो अभी उस दिन न्यूज़ हम जब शेयर की कल या परसों जी कि 2,86,000 बनना था, 6,000 बाकी, तो हमें लगा कि हो सकता है भाई अगले सत्र में ये जो है अप्रैल वाले में बजट जारी हो, लेकिन नहीं, ये इसी सत्र में होना था। जी जी जी, इसीलिए पिछले पैसा पिछले जा। बजट में, इसी सत्र वाले बजट में जो है वो बजट जारी कर दिया गया, दे दिया गया, क्योंकि अब 1 अप्रैल से तो नया बजट होगा ना। हाँ, 1 अप्रैल से नया तो बजट जो हो जाती है। तो जो जी पैसा उसके लिए पास हो गया था, जी अब वो काम अगर नहीं होता तो उतना पैसा वापस जाता, वापस जी भेजना जी पड़ता। जी 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 उसी के लिए बैठक करके जो काम अधूरे थे सबको पैसा दिया गया, भैया जल्दी से जल्दी करा लो, और 4-4 लाख जी रुपए दे दिए गए। जी जी जी। अभी तो ये कमरे वाली योजनाएं हो रही हैं। हाँ अब बच्चे में जो है, जो अभी हम लगातार शिक्षा मित्र से और अन्य लोगों से बात किए हैं और ऑडियो भी डाले, आप सुने भी होंगे कि वो लोग हाँ बताते हैं कि एक-एक कक्षा में क्लास 1-2 बैठ रहा है या 3-4 एक साथ बैठ रहा है, इस तरह से एक हाँ साथ बैठा है। जी कहीं-कहीं जी तो कहीं-कहीं तो कमरे और कम हैं, तो वहाँ 3-3 कक्षाएँ एक साथ बैठ रही थीं। जी जी, सही है सही है। तो अब जब कमरे अलग-अलग हो गए और अब हर कक्षा अलग-अलग चलेगी, तो अब तो भाई कन्फर्म हो गया कि टीचर की भयंकर कमी होनी है। जी जी, सही है, और क्या। तो अब हर कक्षा में एक शिक्षक योजना जो केंद्र की है, केंद्र वो लागू कराएगी। जी जी, अच्छा, और ये देखिए कि झारखंड भी बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है हर चीज़ में, बहुत जबकि वहाँ तेजी से हुँ, झारखंड में बहुत तेजी से। हाँ जबकि वहाँ पर बीजेपी नहीं है। हाँ, वहाँ बीजेपी नहीं है। लेकिन और एक बात और है भैया, जैसे और भी जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जैसे राजस्थान वगैरह है, पंजाब वगैरह है, हुँ, तो ये इन लोगों की हड़बड़ी देख के भी पता चलता है कि जैसे मतलब ये लोग कि हम कुछ पहले से कर ले जाएं। ये दिमाग अब में। जैसे संविदा खत्म करना है, जी तो जितने बीजेपी शासित राज्य हैं उनको तो पता है कैसे करना है, क्या करना हाँ है। अब जी राजस्थान को, चूँकि उनको बीजेपी की बात माननी नहीं है, उनसे सलाह-मशवरा करना नहीं है, जी जी सलाह वगैरह लेना नहीं है, तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं, तो मानदेय बढ़ा रहे हैं, जबकि संविदा खत्म करना है। जी और जी। शिक्षा मित्र भी मूर्खों की तरह हमको भी राजस्थान मॉडल चाहिए। अरे भाई, वहाँ पर वो मानदेय बढ़ाने की बात कर, अभी बढ़ाए भी नहीं है। यहाँ बढ़ाए भी तो अभी तो नहीं। पहली बात बढ़ा नहीं है, दूसरी बात वो बढ़ाने की बात जो कर रहे हैं मानदेय, यानी वो संविदा की ही बात कर रहे हैं और संविदा खत्म होना है। तो जी ये मूर्ख शिक्षा मित्र ज़रा-सा भी समझना नहीं चाहते हैं पहले, बस सीधे भेड़ चाल चलते हैं। एक ने कह दिया कौवा कान लेके भाग गया, तो सब उसके पीछे भागने लगा, अपना कान नहीं चेक करेंगे। अरे राजस्थान मॉडल क्या है देखो, उस जी मॉडल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ कर के देखो, जी कहीं से तुम्हारे भले में नहीं है। फिर वही जो है कुएँ में कूदने वाला काम कर रहे हैं, जैसे समायोजन रद्द हुआ था। जी जी अरे उत्तराखंड मॉडल कहो तो समझ में आता भी है एक बार कि जी पढ़े जी लिखे हो तुम। जी। करो राजस्थान मॉडल, उनको खाली दिखता है पैसा। हाँ, बस बाकी बस इसके अलावा उनको नियम, कानून, व्यवस्था क्या है, इससे कोई लेना-देना नहीं है। उनकी बातों से, उनके पोस्ट से, उनके कमेंट से एकदम स्पष्ट होता है। 2-4% ही ठीक-ठाक हैं शिक्षा मित्र, जी बाकी जी तो सब ऐसे कि भेड़-चाल हैं पूरे। जी जी, सही बात है। मतलब कहाँ से, कौन से लॉजिक से बात कर रहे हैं राजस्थान मॉडल। और उससे अच्छा तो झारखंड का ही झारखंड में बाकायदा नियमित करने वाली हुँ। बात है। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं राजस्थान मॉडल? क्योंकि इनका जो एक गधा जो मालिक बना बैठा है, इनका मसीहा बना बैठा है अखिलेश यादव, उसने कहा झारखंड मॉडल, चूँकि वो बीजेपी वाला तो बोलेगा नहीं, बीजेपी का विरोध करना है, तो वो कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। उसने बोला राजस्थान मॉडल, तो जी इनके नेता भी बोले राजस्थान मॉडल, तो ये जी, गधे भी बोल रहे हैं राजस्थान मॉडल, ज़रा-सी भी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। फिर वही अपने नेता और उसी उल्लू सीएम के चक्कर में पड़ रहे हैं, जो कि सब गुड़-गोबर किया है। सही बात है। अच्छा, अब वहीं देखिए झारखंड, वो भी गैर बीजेपी है, जी लेकिन फिर भी वो बीजेपी के साथ मिल के चल रहा है। विरोध भी सही। करता है बीजेपी का कहीं-कहीं। जी जी वो क्या नाम है वहाँ के सीएम, शिबू सोरेन या क्या? हाँ, शिबू सोरेन। वो विरोध भी करता रहता है कि जो है ऐसा-वैसा बीजेपी का। लेकिन बहुत जगहों पर हम देख रहे हैं शिक्षा विभाग में, जैसे जो काम कराना है, निकलवाना है, वो हाँ जान रहा है कि कहाँ फ़ायदा उठाना है, कैसे फ़ायदा उठाना है। हाँ हाँ, सही, उसे समझ में आ रहा है कि कहाँ हमको जो है लेके चलना है साथ में। अभी हमने जो है झारखंड का एक लेटर शेयर किया है, अभी सारे ग्रुप नहीं डाल पाए हैं। जी उस लेटर में
जो है टेट पास सभी की नियुक्ति की बात की जा रही है। हाँ, मेरे पास आ गया है वो आपका वो जो है। अच्छा, अच्छा। जी तो जी अभी वो विस्तृत उसमें नहीं है सब कुछ, अभी उसको और पता कर रहे हैं क्या चल रहा है मैटर। जी जी। लेकिन वो जो है आगे-आगे चल रहा है। देखिए, अपने यहाँ डीएलएड भी बंद कर दिया। हाँ, डीएलएड भी बंद कर दिया है अभी। एकदम सीधे घोषणा कर दिया भैया डीएलएड बंद। हरियाणा ने तो 2-3 कितने 3-4 महीने होगा हरियाणा को घोषणा किए हाँ, और ज़्यादा। हरियाणा को हाँ 3-4 महीने से ज्यादा नहीं, हो और ज़्यादा गया। हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया। जी 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 जी। यूपी घोषणा नहीं की है, लेकिन वो हो ही चुका है यूपी में भी। हाँ हाँ, सही है। एडमिशन इस साल होगा नहीं। जी 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 जी। अच्छा, और इसके अलावा बुलंदशहर में प्री प्राइमरी बाल वाटिका का जो है कार्यक्रम हुआ भाई, शुभारंभ का। वो भी फोटो डाले हैं, देखे होंगे। हाँ हाँ, आ गया देख लिए। हाँ जी। तो कार्यक्रम तो हर तरफ चल रहा है, बड़ा तेजी से चल रहा है। हम्म। बस अब हम अपने लोगों का देखते हैं किस दिन घोषणा होता है, कैसे होता है। हाँ, मुझे लगता है भैया जो बीजेपी शासित राज्य हैं और जब तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब घोषणा करेगी तो एक साथ वो बीजेपी शासित राज्यों में एक साथ सब मामला जो है मुझे लगता है एक साथ होगा। हमको भी लग रहा है कि जहाँ-जहाँ कम से कम 6-7-8 राज्यों का एक साथ काम शुरू कराएँ, क्योंकि हिमाचल हिमाचल कह रहे हैं, वो उत्तराखंड, जी एमपी, यूपी हुआ, और भी कुछ राज्य जहाँ पर बीजेपी है। हम देख रहे जी हैं लगभग-लगभग सब जगह जो है एक समान चीज़ें हो रही हैं, जी जी और सब आगे-पीछे लगभग वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको आदेश है ऊपर से, जो यूपी में होता दिख रहा है। जी जी। तो लगभग एक साथ ही ये सब करेंगे, तो घोषणा और भी केंद्र करेगी। इसीलिए भैया ना जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी सब निर्देशित है उसी हिसाब से जैसे समानुपात अनुपात की जो बात और जिस तरीके से बातें आती है कि जो इन लोगों को अभी कुछ कहने का निर्देश ही नहीं प्राप्त हुआ है तो कहेंगे क्या। भाई एक ट्वीट हुआ था यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, जी। वो ट्वीट कुछ देर बाद गायब हो गया। हाँ 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 और वो न्यूज़ लग रहा है कोई गलती से ट्वीट कर दिया था, लेकिन वो न्यूज़ कंफर्म है हाँ कि बड़ी हाँ भर्ती आने जा रही है। हाँ हाँ, सही है जुलाई में। हुँ, तो वो ट्वीट जो था, वो ट्वीट हुआ, कुछ देर रहा, कुछ लोगों ने उसको देखा, स्क्रीनशॉट लिया, फिर कुछ देर बाद गायब हो गया। मतलब ये क्या तो कौन डाल दिया है। तो विभाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके जी पास वो ट्विटर जो है ऑपरेट करने का पावर होगा, जिसको दिया गया होगा काम, जी उस तक सारी जानकारी दी जाती होगी, तो जानकारी उसको तो ये भी मिल गई है। जी जी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सब। जी जी सही। अब वो हो सकता है कि मना किया गया रहा हो, कोई ऐसा बंदा बैठा रहा हो जिसको ये जानकारी न रही हो कि मना किया गया, उसने ट्वीट कर दिया। हाँ, ट्वीट कर दिया उसने, सही तब बात। तक फिर और जो बंदे उसमें होंगे, उसमें आपस में फिर पता चला होगा, भैया ये किसने ट्वीट कर दिया? हटाओ, हटाओ, जल्दी हटाओ। तो कुल सही। मिला कर के वो ट्वीट जो था, वो कन्फर्म है। वो जो समय लिख रहे हैं जुलाई, हम लोग अप्रैल, जुलाई अंदाज़ा लगा ही रहे हैं। हाँ अगर हाँ जुलाई में होना है, तो हो सकता है उससे पहले घोषणा कर दें या जुलाई में ही। जी जी तो कुल मिलाकर के नया सत्र शुरू हो रहा है। आज हो गया 29 तारीख ना? जी। आज 29 तारीख हो या 2 दिन है इसमें और बस। बस मात्र 2 दिन हैं, और 1 अप्रैल की तैयारी इतनी ज़ोर-शोर से चल रही है। बाल वाटिका के लिए जो है किट वगैरह आ गए। वो भी एक बंदा फ़ोन किया था, सुने होंगे, कितना खुश हाँ था। हाँ हाँ, फिर तो बहुत खुश है भाई बिल्कुल जिसको एकदम। जिसको समझ में आ गया पूरी प्रक्रिया, गवर्नमेंट का स्टाइल क्या है, गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, जी तो जी उसको अच्छे से पता है कि ये जिस तरफ जा रहा है, तो अब ये यहाँ क्या होने वाला है, विभाग जो ये कर रहा है, ये किस लिए हो रहा है, वो सब समझ जाएगा। जी जी सही है और क्या। तो जब वो समझ गया सब कुछ, तो उसको साफ-साफ दिख रहा है कि जो चीज़ें बताई गई हैं, जी वो चीज़ें ही हो रही हैं, उसको दिख रही हैं, तो आगे और अन्य चीज़ें जो बताई गई, वो भी होंगी। वो वो भी वैसे ही होंगी, सही बात तो है। वो बंदा जो है, वो बीटीसी वाला था, जी और 69,000 में शामिल हुआ था, हो नहीं पाया। जी जी जी। फिर उसमें ग्राम सहायक वाले में डाला था फॉर्म, उसमें हो गया। अच्छा। तो उसमें तो नौकरी कर रहा है, 8-10 हज़ार जो भी दिया जा रहा है, वो पा रहा है। हाँ हाँ हाँ। उसको इंतज़ार है इधर वाला। तो जी उसको हमने जी कहा था कि चुपचाप तुम जो है, वो हमसे फ़ोन करके पूछा था सहायक अध्यापक वाला, क्या करें, क्या ना करें? मैंने कहा हम्म, जॉइन कर लो। कह रहे फिर जी तैयारी-वारी सुपर टेट का। हम कहा तैयारी-वारी के चक्कर में ना पड़ो, सुपर टेट-वेट नहीं होना, उससे पहले तुम्हारा इसी तरह हो जाएगा। जी जी सही वो है। वहाँ जॉइन कर लिया, उस जॉइन करने का नतीजा ये हुआ कि उसकी शादी-वादी हो गई बढ़िया से, अच्छे घर परिवार का है, पैसे वाले, प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, हाँ शादी हो गई, बाल-बच्चे हो गए, लाइफ़ उसकी स्पीड पकड़ ली। हाँ हाँ, अगर सेटल हो अगर गए। वो वहाँ नहीं जॉब किया होता, तो अब तक फ्रस्ट्रेट रहता, परेशान रहता, ना शादी-विवाह हुई होती, ना कुछ हुआ होता।
सही बात, सही तो बात। सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अच्छा भैया, अगर अगर 2,86,000 कमरे बने हैं, तो 2,86,000 तो शिक्षक ऐसे ही हो गए एग्जाम तुरंत जरूरत हो गई। भाई तुरंत 2,86,000 ये कमरे नहीं थे तो शिक्षक भी नहीं थे। हाँ सही बात अब है 2,86,000 नए कमरे बन गए तो 2,86,000 तो ये साफ दिख रहा है कि नए कमरे बनते ही इतने शिक्षक की जरूरत हो गई। जी जी सही है। अब वो भी सिर्फ प्राथमिक की ही बात हो रही है, देख लीजिए। हाँ, सिर्फ कहीं नहीं और कुछ, ना जूनियर ना आंगनबाड़ी, सिर्फ प्राथमिक। ज्यादातर न्यूज आते हैं, वहां लिखा होता है परिषदीय विद्यालय, और जैसे ही परिषदीय लिखते हैं तो वहां जूनियर भी आ जाता है, प्राइमरी भी आ जाता है। जी, दोनों आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परिषदीय नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है प्राइमरी। हर जगह प्राथमिक क्योंकि ये प्राथमिक। सारी चीजें प्राइमरी के लिए हो रही हैं, प्राथमिक विद्यालय के लिए हो रही हैं, इसीलिए सिर्फ उसी का जिक्र किया जा रहा है। जी जी सही बात। हम बार बार बता रहे हैं भाई, अभी फोकस सिर्फ गवर्नमेंट का मुख्य रूप से प्राइमरी पर, उसके बाद जो है प्री प्राइमरी पर है। तो यही दो चीजें दिखेंगी, जूनियर का कहीं कुछ नहीं हो रहा। जी। अब जब इधर कर लेंगे जी, तो अब धीरे धीरे जो प्रमोशन वोशन खाली बोलते रहते हैं, वो तो उनको लॉलीपॉप देते रहते हैं, अभी करना है नहीं। हाँ खींचना है इधर ज्वाइनिंग वगैरह करा करके तब फिर प्रमोशन करेंगे, तो डबल फायदा होगा। फिर जब इधर ज्वाइन किया रहेगा जो, फिर प्रमोशन जब होगा तो सीटें खाली होंगी तो फिर दूसरी भर्ती आ जाएगी। जी जी, तो गिनती भी बढ़ जाएगा कि हाँ 2 भर्ती 3 भर्ती 4 भर्ती, अखिलेश की तरह ये भी करने लगेंगे गिनती। अच्छा भैया, ये बताइए कि जैसे हम लोगों की भर्ती और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग दोनों में क्या संबंध है? कुछ संबंध है? संबंध पूरा है, लेकिन वही कराएगा। लेकिन उनकी एग्जैक्टली प्लानिंग क्या है? देखिए, कराना तो अब सब भर्ती उसी को है। जी जी, जिस हिसाब से टाल रहे हैं, अगर और टालते हैं जी, नियुक्ति वाला अपना कार्यक्रम उन्होंने जो समय तय किया है वो तो उसी समय पर होगा जी, लेकिन जो आयोग वाला कार्यक्रम है वो जिस हिसाब से टाल रहे हैं, तो अगर और ज्यादा टालते गए, 3-4 महीने 5 महीने और टाल दिए जी, तो उसका मतलब कि हम लोग का उसके थ्रू नहीं होगा, जैसे हो रहा था पहले। जी, जी, वही माध्यम रहेगा। और अगर ये अप्रैल या मई जून में इधर हो जाता है वो, तो फिर कंफर्म कि वो ही कराएगा। इसमें भाई अभी एक चीज अभी आज की न्यूज बता रहा हूँ कि आया है कि जैसे प्राविधिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा जैसे एमबीबीएस वगैरह की जो है, तो सारी की सारी चीजें ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से जोड़ दिया जा रहा है उसको। शिक्षा के फील्ड में चाहे कोई भी हो, जी, शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो वो सब आ गया शिक्षा मंत्रालय के अधीन, और शिक्षा मंत्रालय पूरा जो है व्यवस्था एकीकृत करा रहा है, एक टेबल के नीचे ला रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये एक टेबल पर आ जाने से ये होगा कि जो भी डिसीजन लेना होगा एक ही जगह लिया जाएगा और वो सब जगह लागू होगा। अब जैसे जूनियर में कोई पढ़ा रहा है, जूनियर वाले को प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं है, उसके बाद प्रिंसिपल बनेगा, बस कहानी खत्म। वो उससे मान लीजिए कि जूनियर वाला अगर उसमें जोड़ अब आ जा रहा है जब शिक्षक सेवा चयन आयोग में, तो कल को वो क्वालिफिकेशन रख रहा हो तो टीजीटी भी तो बन सकता है। हाँ बिल्कुल, और क्या। तो जब जुड़ जाएगा तो वो टीजीटी का फॉर्म भरेगा, एग्जाम देगा, और राज्य कर्मचारी होने के नाते उसको यहाँ से वेटेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो फिर उसके लिए रास्ते खुलेंगे। या हो सकता है कि कुछ परसेंटेज डिसाइड कर दें डायरेक्ट प्रमोशन का। हाँ हो सकता है। या विभागीय को एग्जाम अलग से करा दें तो रास्ते खुलेंगे ना। जी जी, तो काफी बदलाव होगा। अब देखिए करते क्या है, एग्जैक्टली कैसे करते हैं। हाँ, जैसे बनाएंगे हिसाब किताब उस हिसाब से। और भैया जैसे ये इंटरव्यू डेमो का जहाँ तक मामला है, तो मान लीजिए हम लोग तो जैसे पढ़ाई रहे हैं, जैसे मैथ है और एसएसटी है, साइंस है, इंग्लिश है, तो इसमें क्या कुछ जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का और इस तरीके का कुछ इस ऐसे भी कुछ वो हो सकते हैं? देखिए डेमो में सिंपल सा हो गया कि क्लास में पढ़ाना है तो उसमें क्या पढ़ाना होगा, वहां पर सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस रहेगा, आपके टीचिंग स्टाइल पर, आपके मेथड पर। सब्जेक्ट तो कमांड रहना ही चाहिए, क्लास पर कमांड कितना है वो सब देखा जाएगा। वो तो जो है कोई कर लेगा, जब पढ़ा रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है। अब इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के लिए हम जो है मानकर चल रहे हैं कि सुपर टेट का सिलेबस, उसमें भी मेन सब्जेक्ट्स जो है 2 भाषा जी, एक हो गया गणित जी, उसके बाद वो मनोविज्ञान साइकोलॉजी
जी एक सब्जेक्ट, जी और फिर इसके बाद जीएस में आ जाइए, तो इतना जो है कॉमन हो गया। इतना तो कोई भी दुनिया का इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, इतना तो कॉमन रहता ही रहता है। पूछा ही जाता है, सही बात है। अब जीएस का और फील्ड तो जीएस बहुत तो ब्रॉड ऐसे है, इतना ब्रांड है, जीएस तो ऐसे इतना ब्रांड है, सब आ गया उसमें उसमें। सब आ गया। चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, साइंस हो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर हो, टेक्नोलॉजी हो, करंट अफेयर हो, सब आ गया। जी जी मुझे लगता है आरटी एक्ट 2009 और ये जो क्या है वो एनईपी, राष्ट्र इस पे भी विशेष गौर करना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल। सवाल वहाँ पे पूछ देंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। अगर किसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, उसके एक एक पॉइंट को नहीं जानता है, पता नहीं क्या पूछ दें। हो हाँ सकता सही है है। कि वो आरटी एक्ट के बारे में पूछ दें। हाँ हाँ सही है। भाई अभी आरटी एक्ट के दायरे में जितने भी स्कूल हैं उनमें 25%, प्राइवेट स्कूल जितने हैं, जी गवर्नमेंट तो फ्री एजुकेशन दे ही रही है, प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरटी के तहत होता है सीट। जी 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 25। यानी कि अगर 100 सीट है उस स्कूल में, तो जी 25 बच्चे वहां पर फ्री में पढ़ेंगे। सही बात। तो आप बाकी जो पेमेंट वाले सीट हैं वो कैसे भरेगा, वो जाने। हम्म। लेकिन इन्होंने 25% सीट अभी भरवाया है, पहले एडमिशन उसी में करा लिया जी अपने बिहाफ पर। सारे स्कूलों का डाटा मंगा लिए, जी जी कितने कितने सीट हैं, जी उतने सीटों का अपने यहाँ जो है आवेदन ले लिए, और आवेदन ले करके जो जिस क्षेत्र में है उसका उस स्कूल में एडमिशन दे दिए। जी गवर्नमेंट ने खुद ही भर दिया, कहीं से घपला करने का कोई चांस ही नहीं। नहीं तो क्या करते थे लोग, फीस भी ले लेते थे और दिखा देते थे आरटी। तो हाँ गवर्नमेंट ने इसका दूसरा सिस्टम बनाया। अच्छा, एक चीज और, अभी आंकड़े या जो भी कुछ हो रहा है सब जो जुटाया जा रहा है, जी सिर्फ गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर से ही मतलब नहीं रख रही है, जी जी सभी प्राइवेट स्कूलों पर भी कड़ाई की जा रही है, वहां पर सब पाबंदियां लाई सब जा रही हाँ सब पे भैया हम बता रहे हैं, हम लोगों का खुद एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, जैसे हैं। बीआरसी से। अब हम बताएं आपको कि यूडाइस प्लस डाटा सब भर के एक बार हम्म टीचर प्रोफाइल स्कूल का सब कुछ दिया। अभी हम्म अभी ये आया कि आप लोग बच्चों की जितनी संख्या दी है उसका यूडाइस प्लस पे पूरा बच्चों की प्रोफाइल का डाटा दीजिए वो। अभी हमारी जो जानकारी में आया है, सुन रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों का भी कुछ मानक तय करने जा रहे हैं टीचर्स को पेमेंट वगैरह का। अच्छा अच्छा जो मनमाना जो है, बहुत सारे लोग जो है, कोई 2 ही हजार पे पढ़ा रहा है, टीचर को जी रखा है, कोई 3 हजार पर रख लिया है। जी 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 तो एक मिनिमम जो है वहां पर बनाएंगे पेमेंट, जी ताकि कोई भी स्कूल जो है उससे कम न दे। हाँ, और जब शैक्षिक अर्हता तय कर देंगे और कर ही दिए हैं लगभग, तो उसी हिसाब से पेमेंट भी देना तो पड़ेगा ही लोगों को। प्राइवेट में एकदम कंफर्म कर देंगे कि भैया ट्रेंड हो, टीचर टेट पास हो, ये सब तो रहेगा ही, जी साथ ही पेमेंट भी फिक्स करेंगे। जी जी तो तेजी से सब बदलाव आ रहा है, बस जो आंख बंद किया है उसी को नहीं दिख रहा है। हाँ उसे नहीं दिख रहा है। और इतनी खामोशी के बाद, जैसे भैया 6 जैसे मान लिया 25 जुलाई को जो ऑर्डर आया था, तो दो चीजें पूरी करनी थी 68,569 में, उसके बाद एक सिंगल वैकेंसी नहीं भरी गई और 5 साल का एक पूरा पीरियड बीत गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में, और इतनी जो खामोशी, तो इसका मतलब कि एकदम तूफान जैसा आएगा बिल्कुल से जब आएगा। देखिए, गाड़ी तो चली है अपने स्पीड से, एक साइड वो कोर्ट ऑर्डर पूरा कर रहे थे, दूसरे साइड कायाकल्प ये वो सारी व्यवस्था हाँ बना तमाम रहे सारी थे। चीजें। जी वो अपने स्पीड से अपना प्रोग्राम तय करके सब कुछ चले हैं। जी जी अब सिर्फ और सिर्फ जो है नियुक्ति वाली बात है, जो जिसका इंतजार सब कर रहा है। जी जी तो जी जैसे 2,86,000 कमरे बने, जी वैसे अगर 2,86,000 टीचर की भर्ती हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं अच्छा कर और क्या लेकिन सही। लेकिन आश्चर्य होगा, लोग हाहाकार मचेगा। क्यों? कमरों से कोई लेना देना नहीं है किसी का, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ नियुक्ति से सबको लेना देना है। नहीं मैं तो भैया इस पे आश्चर्य कर रहा था कि जैसे 2,80,000 बन गए, 6,000 ही बाकी था, कौन गवर्नमेंट 6,000 के बारे में सोचती है। तो कुल मिलाकर के जैसे 2,86,000 कमरे की बात है। अब ये सोचिए कि 1,57,000 प्राइमरी है, 1,87,000 आंगनबाड़ी है, जी और जूनियर कितने हैं एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो भी तो होंगे लाखों में ही। हाँ लाखों में और जी हमें लग रहा है करीब करीब 80% में फर्नीचर भी पहुंच चुका है, हाँ 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 सही। और लगभग हर विद्यालय में टाइल्स वाइल्स लग चुका है, बिजली की व्यवस्था कर दी गई है, जी और
पानी की व्यवस्था कर दी गई है। अभी कल की परसों हमसे बात हुई एक शिक्षा मित्र से, तो उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था पूरी हो गई है। हाँ, बायोमेट्रिक की हाजिरी होने लगी। बायोमेट्रिक के लिए बिजली है नहीं है तो वो काम रुके ना, इसलिए वहाँ सोलर सिस्टम भी लगा दिया गया। सही अब बात। बस जल्दी ही बायोमेट्रिक, सोलर सिस्टम, वाईफाई सब चालू हो जाएगा। भाई बायोमेट्रिक भी तो उसको इंटरनेट चाहिए हमेशा। हाँ, सही। अब इंटरनेट के लिए वहाँ सीधे वाईफाई लगा दिए। जी जी। तो अब हर जगह व्यवस्था एकदम इतना तगड़ा कर रहे हैं कि स्कूलों में इतना बढ़िया व्यवस्था दे देंगे, कड़ाई इतनी कर देंगे कि जी। जो बैठ करके खाते थे मास्टर लोग, अब उनकी खटिया खड़ी है। जो पुराने वाले हैं जिनको आदत नहीं है, या जो भी लोग इस तरह के जो आलसी थे, उनकी एकदम हालत खराब है। अरे कहते हैं ना, मिलते हैं बहुत, जैसे है हम लोगों के सामने ही लोग टीचर हो गए, मतलब अब हो गए कि जैसे जहाँ जहाँ होना था मोहल्ले मोहल्ले बुलाकर कहते हैं भैया बहुत हालत खराब है, कैसे नौकरी करें। तो हम कहा ऐसे आसानी से 60,000 80,000 पा रहे हैं। मतलब आपको बताएं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में कभी मौका मिले आप जाइए, वहाँ के टीचरों को देखिए। जी जी जी। पहला तो आपको 7:30 पर हर हाल में पैर कैंपस में रख देना है, उससे लेट नहीं होना चाहिए। पहले चलेगा, लेट नहीं। हाँ, सही उसके सही। बाद तो रजिस्टर सीधे हटा दी जाती है। अब इसके बाद साइन करना है, आप एंट्री किए हैं तो जाइए प्रिंसिपल चेम्बर में, वहाँ पर रजिस्टर मिलेगा साइन करने को, प्रिंसिपल के सवाल जवाब वहाँ शुरू। हाँ, तो लेट सही। तो ऐसे नहीं होना है। दूसरा 2:30 पर स्कूल खत्म होता है, तो 3 बजे से पहले कोई जाएगा नहीं, साइन करेगा नहीं कोई 3 बजे। वहीं प्रिंसिपल के टेबल पर रखा रहेगा रजिस्टर। 3 बजे से पहले कोई एंटर कर ही नहीं सकता। अब 3 भी बज जाता है तो भी हिम्मत नहीं होती है किसी की पैर रखने की चैम्बर में कि कैसे जाएं साइन करने। वो तो प्रिंसिपल साहब को जब जो है होश आएगा, वो काम से थोड़ा बाहर निकलेंगे कि अरे 3 बज गया है, 4 बज गया है, तो वो घंटी दबाएंगे, बुलाएंगे टीचर को, भैया साइन करो जाओ। तब नहीं तो सारे टीचर बैठ करके अब अपना कोई कॉपी चेक कर रहा है, कोई पेपर बना रहा है, कोई टीएलएम बना रहा है, जो भी कर रहा है करे। नहीं तो प्रिंसिपल साहब अगर मगन हैं तो भाई आप भी मगन रहिए। और जब उनको होश आएगा तब फिर छुट्टी मिलेगी। तो और पूरे दिन जब तक क्लास है, जब तक बच्चे हैं स्कूल में, आपको क्लास में बैठने के लिए चेयर तो रहेगा, लेकिन आपको बैठना नहीं है। हाँ, बैठना नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल राउंड मारते रहेंगे। प्रिंसिपल तो मारते रहेंगे राउंड। पर डे एक और प्रिंसिपल होते हैं, और वो होता है किसी न किसी एक टीचर को जिम्मेदारी दी जाती है। वहां पर चलता है TOD, टीचर ऑफ द डे। अच्छा, हाँ। जितने टीचर रहेंगे पर डे एक एक को वो हेड बनाया जाएगा। जी जी। यानी वो एक रजिस्टर दिया जाता है। आप मान लीजिए आज TOD हैं जी। आप ऑर्डर जारी करेंगे आज, जिसको जो भी पहले से जो सबको डिसाइडेड है, जो बने हुए हैं रूटीन, वो तो करना ही करना है। और जो एक्स्ट्रा काम है, कोई टीचर नहीं है उसका क्लास आपको देना है किसी को, जी। कहीं पर और कोई काम है कराना है, आज स्पेशल डे है, कोई प्रोग्राम होना है, जो भी आपको फुल पावर है। आप ऑर्डर करेंगे किसे काम करना है, क्या करना है। इनफैक्ट आप को अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा है और क्लास खाली जा रहा है, आप प्रिंसिपल तक की ड्यूटी उस दिन के लिए लगा सकते हैं और जाके उनको बताइए सर यहाँ साइन कीजिए, आज आपको यहाँ इस क्लास में पढ़ाना है। जी जी जी। मतलब वो TOD मतलब वो उस दिन का पूरा बॉस है। हाँ, उस दिन का मतलब उस दिन का पूरा बॉस है। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि पूरे स्कूल को ऑर्गेनाइज करेगा, सारे क्लास इंगेज कराएगा जी। और पूरा हर व्यवस्था देखेगा। तो वो पर डे 2 प्रिंसिपल हो जाते हैं। एक तो प्रिंसिपल तो ऐसे ही कुर्सी पर बैठा है, जी जी, वो राउंड मारते रहेंगे बीच बीच में, तो आप बैठे नहीं मिलने चाहिए। और TOD जो है वो भी राउंड मारता रहेगा, तो बीच में बैठे हुए वो देख पा गया तो वो रजिस्टर में लिख देगा कि फला टीचर जो है इस क्लास में इस पीरियड में बैठकर पढ़ा रहे थे। या प्रिंसिपल खुद देख लिए तो वो तो सीधे आपको मेमो थमा देंगे, भैया जवाब दीजिए क्यों बैठे थे आप। सही तो ये हालत होती है स्कूलों में कि बैठना भी वहां पर अलाउ नहीं है। और इतना तक होता है, रेसस होता है तो रेसस में भी बच्चों को कंट्रोल में रखना है, नहीं तो पता चला कि सब निकल के रेसस किस लिए हुआ है, खाने के लिए हुआ है ना। हाँ हाँ, सही है। तो खाने के लिए तो बच्चे क्लास में बैठ कर शांति से खाएं, इधर उधर नहीं जाएं। खेलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है रेसस में। गेम पीरियड होता है, गेम टीचर आएगा उनको लिवा के जाएगा खेलने। ऐसे नहीं कि रेसस हो गया बच्चे दौड़ धूप रहे हैं, नहीं।
तो रेसस में भी हर टीचर को अपना टिफिन लेकर के बैठी भैया अपने ही क्लास में, आप जिस क्लास के। हाँ भैया, वो ऐसा ना कि इतना ज्यादा 20-25 सालों से बर्बाद हो चुका था। जैसे प्राथमिक विद्यालय जैसे शिक्षण संस्था ही एक ऐसी संस्था है कि जहाँ का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, और प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है। तो एक सिद्धांत से बिल्कुल अलग हट गए थे सब पूरी तरीके से। अरे कोई ध्यान ही नहीं दिया। सन 2000 1999 2000 की बात है, जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने जो है सर्व शिक्षा अभियान लाया जी। और उसके बाद फिर बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाई। सोचे अगर उनकी सरकार रही होती, सर्व शिक्षा अभियान जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था, अब तक बहुत कुछ हो गया, अब तक न जाने क्या किए होते। सही बात है। तो 2014 में बीजेपी फिर आई है केंद्र में, और अटल जी के बाद तो 14 साल का जो गैप गया है बीच में, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ था, लेकिन वो 14 साल बर्बाद हुए। और जब 2014 में बीजेपी आई है तो फिर भाई अब जो बिगड़ा हुआ है उसको बनाते बनाते तो सुधारने में समय लगेगा। हाँ सही बात है। अब वही सुधार रहे हैं। हाँ, तो अब लगभग सब काम कंप्लीट ही हो गया। अब यही बीएड वर्सेस बीटीसी का आ जाए, डिसीजन भी आ ही जाएगा 10-15 दिन में। डिसीजन निर्णय हो चुका है, चूंकि ये सारी चीजें होनी है, उसी हिसाब से उस जजमेंट को रुका गया है। हर चीज हम बताते हैं ना कि हर चीज प्री प्लान करके होता है। हाँ, प्री प्लान करके, सही कोई बात। सोचता है कि याची लाभ दे दिया गया ऐसे ही मिल गया, नहीं, वो भी उसके पीछे भी प्लानिंग है। अगर कहीं किसी को दिया गया है कोई भी लाभ, कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है, जजमेंट हुआ है, रुका हुआ है, या कोई जजमेंट फाइनल आ गया, जैसे आप बता रहे हैं 2004 वाला जी, हाँ, तो कोई चीज किसी समय हो रहा है तो उसका भी टाइम का एक खास वजह है। जैसे राहुल गांधी का 2 साल का जो गया है सदस्यता, वो सोचिए कितना एग्जैक्ट टाइम पर काम किया गया है कि 1999 में केस दाखिल होता है, लेकिन जजमेंट होता है 2023 में। क्यों 2023 में हुआ? शायद जो 2 साल या 2 साल से ज्यादा जब सजा होती है तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। 6 क्या 23, 8, 3, 11, 8 साल तक। 8 साल तक होता है कि 6 हाँ, साल? 8, 31 तक बता रहे नहीं लड़ सकते। भाई हमने तो गूगल किया था, हमें तो 6 साल मिला। हम देखिए अब आप, हो सकता है आप ज्यादा बेहतर जानते। हम जब सुने जी, तो जो है तुरंत हमने गूगल किया, तो वहां पर हमने पढ़ा 6 साल। अच्छा, सुने तो हम जो है 8 साल। खैर 6 साल या 8 साल जो भी है, अगर वही जजमेंट अगर 1999 में हो गया होता, अरे सॉरी 99 बोल रहे हैं, 2019 में हो गया होता जी, तो उनका 2024 का चुनाव सिर्फ एक जाता। और अब जजमेंट हुआ है तो उनका 2024 भी गया, 2029 भी गया। तो अब तो उनका अगला जो है 10 साल तो चला ही गया। सारा भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गया कहानी। अब जो है कांग्रेस वाले माथापच्ची करे कि भैया अगला सीएम का दावेदार किसको मान करके आगे चुनाव बढ़ा जाए, पीएम। हाँ, तो अगर जजमेंट हुआ है, इस समय हुआ है 23 में, तो उसका भी एक रीजन है, प्लान करके हुआ है। तो हर चीज बड़ी प्लानिंग से हो रहा है। हाँ, प्लानिंग से तो हो ही रही है, जाहिर सी बात है। तो अब गांधी जी जो है पीएम के दावेदार तो रह नहीं गए। राहुल जी सारा यात्रा वात्रा का फ्लॉप हो गया। अब कांग्रेस में खलबली मची पड़ी है अब आगे की प्लानिंग के लिए। इधर अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं कि जो है अब कांग्रेस को जो है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको आगे करना चाहिए। मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी काम कर रही है पूरे देश में, तो क्षेत्रीय पार्टी इनको इतना ज्यादा ये आगे हो जाएंगे कि क्षेत्रीय पार्टी सब। अरे वो करके देख चुके हैं, ममता लड़ चुकी हैं, सपोर्ट कर चुके, सभी लोग देख चुके हैं क्या हाल हुआ। सब हो चुका है, एसपी बीएसपी मिलके लड़ चुकी है, सब तो हो चुका है, कोई प्रयोग बाकी है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जो है अंदर हैं, दूसरी तरफ यूपी के अंदर देखा जाए तो अखिलेश के जितने भी हाथी घोड़ा वजीर प्यादे जितने थे सब लपेटे में हैं। अकेले बचे हुए हैं, जब नहीं तब जिधर से घेर लिए जाएं। और बिहार भी देख ही रहे हैं, घिरा ही हुआ चल रहा है जैसे तैसे। चारों तरफ से सब घिरे हैं एकदम से। तो कुल मिलाकर के जो 2024 का चुनाव है उसमें बीजेपी ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि ये महागठबंधन फिर से हो ही न पाए और कोई ढंग का कोई कैंडिडेट मिल न पाए। पहले ये हर किसी के जो है प्यादों को, ऊंट को, वजीर को, हाथी को, घोड़े को
मार रहे हैं। अब फिर बाद में जो है रखे रहते हैं, तो यह राजा को तो अंतिम में तो ले ही लेना है। सही बात है। तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया थे वजीर, जी। सीधे वजीर को उड़ा दिया गया। यूपी के अंदर जो है जितने जो उनके घोड़े ऊंट उछल रहे थे, प्यादे उछल रहे थे, अतीक फलाना हाँ ढिकाना, सब हो गए। आजम खाजम सब जो है कहानी खत्म है, सब भीगी बिल्ली बन गए हैं। सही मीडिया बात वाले तक जो है चिल्ला रहे हैं, अतीक कुछ बोलोगे? जिस अतीक के नाम से जो कांपता था पूरा प्रदेश। अरे भैया, एक बार हमारे यहाँ सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ने वो सांसदीय का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो वो आए थे अपने रैली में पति के। हम आपको क्या बताएं, मतलब एक जैसे मुझे बड़ा अंदर से मतलब बड़ी गिल्ट फील होती है कि जब मतलब यू आर गोइंग टू मेक रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप जनता का प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, आप समझिए कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी भैया, 500 गाड़ियां कम से कम काफिले में रही होंगी और कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो 4 राइफल 5 राइफल ना रहो। बताइए क्या साबित करना चाह रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या जरूरत है इतना, मतलब हाँ? एक जो है सांसद विधायक मंत्री के लिए इतनी व्यवस्था। आज देखिए सांसद विधायक आज नहीं है क्या, आज भी हैं, लेकिन कितनी सिक्योरिटी। पहले तो सीधे लाल बत्ती नीली बत्ती जो लेकर के हर समय हुटर बजाते चल देते थे, जब नहीं तब कहीं भी निकल लेते थे। जी जी। वो लाल बत्ती वाला सिस्टम खत्म किए पूरा। हाँ, सही बात है, वीआईपी कल्चर खत्म हुआ बिल्कुल से। तो वो फालतू जो चीजें थी ना, बिना मतलब का, एक तरह से देखा जाए तो जो राजा महाराजा वाला व्यवस्था था वो रूप नहीं था, लेकिन उसी का एक दूसरा रूप ये लोग चला रहे थे। सही बात है। लोकतंत्र था कहाँ, लोकतंत्र तो अब आया ना कि अब जो है एक आम व्यक्ति की तरह हर व्यक्ति रहेगा, चाहे वो सांसद रहा हो पहले, चाहे विधायक रहा हो, थोड़ा सा उसको जो सुविधाएं हैं जो पहले से कुछ हमारा कानून उसे देता है वो मिल रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी व्यवस्था खत्म हो जाएगा। जो तुम कई पेंशन लेते रहते हैं, अब सुविधाएं क्या, उनका बस प्रोटोकॉल रह जाएगा। और जैसे वो हमारे किसी को फोन कर रहे हैं कि हाँ भाई 2 दिन आए हो थी तो कर दीजिए, बस इतना कर सकते हैं, प्रोटोकॉल रह जाएगा, लेकिन सुविधाएं और ये जो शो ऑफ वाला मामला है लगभग खत्म ही हो जा रहा है। अब देखिएगा कि जैसे जैसे जो है ये जो ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा है जी, इसी को आधार बना करके सांसद विधायक मंत्री जो कई पेंशन लेते हैं जी, उस पर तलवार चलेगी। हाँ, सही बात है। ये लोग तो इसको देखते हैं ओल्ड पेंशन मिलेगा, हम इसको इस नजरिए से देखते हैं कि ये ओल्ड पेंशन देने की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये उसके बिहाफ जो है सांसद विधायकों का जो कई पेंशन लेते हैं उस पर उनको काटने जा रहे हैं। सही बात है। ओल्ड पेंशन तो मिलना ही नहीं है, ये असंभव चीज है। जी जी जी। लेकिन उसको आग देख करके, हवा देख करके उस आग को, ये जो सांसद विधायक कई पेंशन उठा रहे हैं उसको जो है तलवार चलाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और रही बात जो कर्मचारी हैं सरकारी, तो ये तो खाली बस प्यादे हैं, नचाए जा रहे हैं किसी न किसी के इशारे पर, इसलिए ओल्ड पेंशन चिल्लाते हैं। तो ओल्ड पेंशन तो मानने वाले नहीं है। हाँ, अभी जो उन्होंने कहा है कि हम पेंशन पर जो है फिर से विचार करेंगे और क्या क्या मीटिंग वगैरह, तो उसमें थोड़ा कुछ राहत दे देंगे, कुछ बदलाव कर देंगे। अरे कल एक गाड़ी में जो है चित्र आया और राजीव अवस्थी और सुनील यादव बैठे हुए थे, कहीं जा रहे कल रीट करने जा रहे हैं, और ये है कि लड़ेंगे और जीतेंगे, इनका आखिरी स्लोगन है। लड़ेंगे जीतेंगे, ये सरकार देगी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, नेगेटिव बातें खूब लिखेगा, लेकिन एक बार भरमाने वाली बात है ना, सब बात लिख दे तो दुकानें बंद हो जाएगी। तो सारी नेगेटिव बातें लिखता है, अगर मगर करके बात करता है, जितने भी पोस्ट होंगे सब में अगर मगर रहेगा। वो तो अब उसके स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है ना कि एकदम संदेहास्पद रहता है वो। लेकिन बस ये है कि जानता है कि चीजें होनी है, तो बस जैसे तैसे लपेटे रहो, अपनी राजनीति चलाते रहो, तो जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, यही तो नौटंकी करता है। अब चूंकि हम लगातार इधर बोल रहे हैं 2023 में सब कुछ होगा, सुनता तो है वो भी, तो आजकल वो भी 2023 का जिक्र करने लगा है कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, तो
हाँ 2023 में नहीं होगा, तो इस तरह से लिखने लगा है सब। वो तो हम पढ़ते रहते हैं, हम जानते हैं। मेरा चैनल तो सब्सक्राइब किया, हम तो देखते हैं ना कौन कौन सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब किया है, सुनता ही होगा सब। वो एक टोपी वाला था, वो भी मेरा सब सुनता था, तो वही चीजें लिख करके कागज पर फिर जा करके वो वीडियो बना करके फिर वही बातें अपने तरीके से बोलता था। हाँ, वो अब वो एक गायब हो गया। प्रजापति क्या नाम था उसका, हाँ, वो अब वो गायब हो गया। अभी फिर आ गए हैं कुछ लोग हाँ, जो एक लोग और आए हैं, शिक्षक आजकल करके उनका चैनल है, तो हाँ वो दो तीन लोग हैं, कुछ आ गए हैं मार्केट में, वही बातें बताते हैं जो हम बता रहे हैं, लेकिन वो याची बना रहे हैं, चंदा वंदा मांग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अनिल मिश्रा थे, अनिल मिश्रा जो मार्गदर्शक, अनिल मार्गदर्शक वाले, तो ये इनकी बात अगर सुनेंगे, मतलब एक आध बार मैं सुन लेता हूँ, तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ होना है, ये होना है, याची किस बात का बना रहे हो भाई? मेरी समझ में नहीं आता। भाई जब गवर्नमेंट कर रही है, जब सब कुछ होना है, तो फिर तुम्हारे पास याची हम क्यों बने, तुमको पैसा क्यों दें हम? जबरदस्ती। तो जो उसकी बात में आया है, तो फिर हमें लगता है कि उसको मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, हाँ उसको वो इतना बैल बुद्धि है कि उसको जो है दुनिया छोड़ने की जरूरत है, वो किसी सही काम बात। का नहीं है। अब तो लगभग मुझे लगता है कि भैया ना, लगभग 80% लोगों को मतलब बाकायदा इस बात का विश्वास हो गया है कि मतलब जो कुछ होगा नई शिक्षा नीति के माध्यम से होने जा रहा है। और बहुत कम लोग अब याची वाची, बहुत ही बैल बुद्धि होंगे जिनके एकदम में वो जैसे कह रहे हैं उनको दुनिया छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही लोग जुड़े भाई होंगे। जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, झारखंड ने जो डीएलएड बंद किया है, उस लेटर को पढ़िए, जी, उसमें साफ लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राष्ट्रीय अनुसार, शिक्षा नीति के अनुसार, हाँ। और उसमें नंबर भी लिखा है कि ये पॉइंट नंबर 15.3, 15.4, 15.5 इसका जिक्र किया गया है। तो हम जा करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति खोले, जी, जो पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, वो पॉइंट हम खोल करके पढ़े, जी, तो वहाँ पर वही जिक्र किया गया है, बीएड होगा 4 वर्षीय एकीकृत, और क्या-क्या होगा, यही सारा जिक्र किया गया है वहाँ। जी, 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 तो भाई अब वो अपने यहाँ बंद कर रहे हैं, तो क्यों बंद कर रहे हैं, किस कारण से बंद कर रहे हैं, उन्होंने पूरा लेटर में डिटेल लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हम ये चीज़ कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने बाकायदा पॉइंट डाला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किस-किस पॉइंट के अनुसार ये निर्णय लिए हैं। अब जैसे वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई, तो जाहिर सी बात, अब तो चाहे जो चाहे वो बंद कर सकता है, जो भी राज्य चाहे बंद कर सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है तो नहीं। अभी जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी योजना आयोग की, नीति आयोग की, हाँ, हाँ, उसके हाँ, बाद सारे सेक्रेटरी को बुलाया गया था, हाँ, सारे चीफ सेक्रेटरी गए थे। तो वो अन्य विभागों के भी मीटिंग हुए होंगे, इस विभाग की भी मीटिंग हुई होगी, बताया गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। जी, तो जहाँ बीजेपी है वहाँ और तेजी से हो रहा है, और जो बीजेपी से जिनको चिढ़ नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो चलना चाह रहे हैं, तो वो राज्य ये सारे काम कर रहे हैं, बाकी अन्य जो है नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो हाँ, तो उल्टा सीधा करेंगे तो क्या करेंगे, वो उससे अपना काम बिगाड़ेंगे अपना। झारखंड जो है, शिबू सोरेन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जानते हैं कि भैया पैसा उन्हीं से लेना है, सब काम उन्हीं से मिल के करना है, उन्हीं के अंडर में हम हैं, तो फिर उनसे काहे पंगा लें, तो उनसे मिल करके चलते हैं। वो भैया ना, वो अच्छा आदमी है, मतलब जैसे वो बजाते खुद जो है ना, वो व्यक्तिगत रूप से भी ठीक ठाक आदमी है, वो पढ़ा लिखा भी है और समझदार भी है, हर चीज, वो राजनीति नहीं करता शिक्षा उक्षा में वो। काफी बढ़िया काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जी, जी, जी। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, एससी एसटी ज्यादा हैं उनके हाँ, क्षेत्र हाँ, में, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात भैया और बता दीजिए, जैसे मान लीजिए वर्षवार नियुक्ति होती है, तो जैसे टीचिंग जो हम लोगों का वो है, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग, जो टीचिंग ट्रेनिंग है, या वो, या तो 2011 जैसे पहले क्या ले सकते हैं, मतलब ये एक अनुमान बता दीजिए। देखिए, ये 100% तभी पता चलेगा जब विज्ञापन आएगा, लेकिन एक चीज मानिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, टेट। हाँ, टेट इम्पोर्टेंट, हर हाल में टेट पास होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो जब टेट आ गया नंबर 1 पर, तो जो मायावती जी का था कार्यक्रम टेट की मेरिट, या तो यहाँ पर मेरिट तो जैसे भी बनाए, लेकिन प्राथमिकता टेट को दी जाएगी, देखा जाएगा टेट पास है कि नहीं, कब पास है। जी, जी, जी। अब फिर उसमें सेकेंडरी आता है कि टेट तभी दिया है वो जब टीचर ट्रेनिंग किया है। हाँ, तो 2 चीजें देखनी है। अब वो जो भी उठा लें कि हम टेट जैसे जैसे जो पास करता गया वैसे लेते जाएंगे, या फिर अगर देखें जो एक पहले रूप देखने को मिलता था बीटीसी वगैरह का,
हाँ हाँ, वो वर्षवार होता था जी। उसमें वर्षवार ही होता था, तो वो बीटीसी का उसमें देखा जाता था। जैसे भैया टेट भी उठाएंगे, मान लीजिए जैसे टेट उठाए, मान लीजिए टेट 2011 उठा लिए, हम्म। तो उसमें के भी तो कैंडिडेट जो जो भी देंगे, तो उसमें भी तो उन्हें यही देखना पड़ेगा ना कि कौन ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग पहले किया है। अब जैसे मान लेते हैं कि वो 3 लाख पद भरने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। अब उन्होंने कह दिया कि इसमें जो भर्ती होने जा रही है, इसमें ये लोग आवेदन कर सकते हैं, या सारे लोग आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे आवेदन करा लिए, जी जी जो भी टेट पास है सबने आवेदन कर दिया, जी जी तो वो चरणबद्ध शुरू करेंगे। मान लीजिए उठाते हैं नंबर 1 पर 2011 टेट पास पहले, जी और 2011 वाले लिस्ट में जो आवेदन किए हैं उनकी संख्या मान लेते हैं टोटल है 50,000। जी। तो अब उस 50,000 में किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें, तो वो मेरिट का आधार तय होगा कि मेरिट सिर्फ टीटी ले रहे हैं या एकेडमिक और टीटी सब ले रहे हैं। हाँ 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 हाँ, सही बात, मतलब वो अपने हिसाब से आधार बना लेंगे जो उनको बनाना होगा। तो अगर 50,000 हैं 2011 वाले, तो वो लिस्ट बना लिए, पूरा जी। 50,000 का तय कर हम्म लिए। उसके बाद उनको दे दिए, जिला आवंटन हो गया, विद्यालय मिल गया, उनका काम खत्म। 2011 वाले पूरे के पूरे साफ। जी जी हाँ सही। अब आएंगे भैया देखो 2012 वाले या 2013 वाले या 2017 तक चलो या 2018 तक चलो, कहीं तय करेंगे कहाँ तक। वहां तक वालों को लेकर के लिस्ट बनाओ नई, जी जी फिर उनको जो है आगे बढ़ाओ काम, फिर वहां हो जाए तो फिर उसके आगे वाला लेकर के बनाओ। इस तरह से कुछ करेंगे, क्योंकि देखिए हर बार जब नया सिस्टम आता है एग्जैक्टली पहले से नहीं पता होता तो है। जैसे मालूम नहीं, हाँ पहले से नहीं मालूम है कि एकदम नई नई चीजें हो रही है बिल्कुल से। जैसे 2011 में हुआ कि टीटी पर मेरिट होगा, एकदम नई चीज आई थी सामने। जी 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 फिर जो है जैसे होता था एकेडमिक वगैरह चलने लगा था, तब फिर ये 68,000 में आ गया भैया लिखित परीक्षा होगा। जी। एक 68,500 किसी ने दिया लिखित परीक्षा में था, तो 69,000 में हुआ कि नहीं भैया ऑब्जेक्टिव होगा। तो जब सारे अधिकार उन्हीं के पास हैं, नियम वो बना सकते हैं चाहे जैसे भी, तो अगला नियम वो कैसे बना रहे हैं जी जी वो तो अब वक्त ही बताएगा। जी जी। तो बस जो लगभग जो भी जानकारी है और अनुमानित जो कुछ है उन्हीं पर चल रहा है, हम लोग चर्चा वही कर रहे हैं। जी जी। लेकिन बस इंतजार है कि गवर्नमेंट घोषणा करे, ताकि एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, एग्जैक्टली हाँ कैसे क्या होना है, सामने आ जाए एग्जैक्ट पिक्चर। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग समझ रहे हैं हर चीज, जी सुन रहे हैं सारी बात, जी। वो लोग बड़े खुश रहने लगे हैं। वो हाँ बंदा उस दिन उनके फोन अंदर किया, जी। वो बंदा उस दिन फोन किया, इतना खुश था, इतना खुश इतना खुश तो लग रहा था कि अपने शादी वाले दिन नहीं हुआ होगा। मैं सुन रहा था और मैं भी हंस रहा था खूब। अब सोचिए उसके खुशी का अंदाजा लगाइए। हाँ ऐसा लग रहा है उतनी खुशी तो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली होगी उसको। कभी कभी नहीं, सही कि बात। मैं जो है किट देख रहा था, वो किट नहीं मुझे नियुक्ति पत्र दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहा था, सही बात। अब सोचिए यहाँ पर तो सारे जो अलंकार के जो है अतिशयोक्ति अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार वो सारे अलंकार वो फेल कर दे रहा है कि जो किट है, किट को देख कर कह रहा मुझे नियुक्ति पत्र दिखाई दे रहा था। जी जी। अच्छा भैया, कुछ बच्चों के ये भी प्रश्न है कि जैसे भैया से पूछ लीजिएगा कि क्या जैसे होम डिस्ट्रिक्ट का ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि भाई मान कर चलिए कि सीट इतने ज्यादा हैं जी। जिस हिसाब से वर्षवार होना है, तो शुरुआती दौर में जैसे बीएड की काउंसलिंग करवाए थे ना, हाँ 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 जो एकदम शुरू में रहा होगा, तो पहला ऑप्शन जो दिया होगा वही मिल गया होगा, जी। हाँ क्योंकि सही सारी सही। सीटें खाली हैं। हाँ हाँ सब खाली है, सही अब बात। पहले दिन जितने लोग को बुलाया गया है उससे ज्यादा सीटें हैं, जी तो जिसने जो भरा उसको वही मिल गया। जी जी फिर अगला चरण आया, उसमें भी बहुत सारी सीटें खाली हैं, उसमें भी 50-60% 70% को वही मिल गया जो वो चाहते हैं। जी कुछ को जी फिर जो अगल बगल मिल गया थोड़ा सा सेकंड थर्ड ऑप्शन। जी तो जी। ऐसे ही रहेगा, किसी को अपना जिला मिल जाएगा, किसी को सेकंड नंबर वाला जिला मिल जाएगा, किसी को थर्ड नंबर वाला मिल जाएगा। हाँ जैसे बहुत दूर जाने के चांसेस नहीं है, 4-5 जिलों के इर्द गिर्द अपना रहेंगे लोग। यही रहेगा जैसे, क्योंकि ना ज्यादा उम्र लोग जो जिन लोगों की हो गई ना, तो ज्यादातर चाहते हैं कि अब भाई अगर कोई अपने जिले में है या अब अपने जिले से सटे किसी जिले में है, हाँ तो मैक्सिमम उसका घर से जो डिस्टेंस बनेगा अधिक से अधिक 50 किलोमीटर। बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं। और ट्रांसफर के नए नए नियम बना ही दिए गए हैं, पूरे साल में 2 बार हम मिलेंगे। हाँ अब अगर आप बगल वाले भी जिले में हैं, जी तो उस जिले में अगर आप दूर हैं और आपके जिले से सटा वाला जो ब्लॉक है
जी आप उस ब्लॉक में ट्रांसफर ले लीजिए, अपने जिले के एकदम सट जाइए, हाँ और हाँ हाँ तो वो घर के करीब ही तो हो गए। हाँ, सही बात है। मान लेते हैं आप जिस भी जगह है अपने जिले में, जी, आपका बगल वाला जिला कितने किलोमीटर से शुरू हो जाता है? आप बगल वाला जिला क्या 1 किलोमीटर के बाद अम्बेडकर नगर है, मतलब आधा किलोमीटर बाद पुल है, शाही पुल के उस पार अम्बेडकर नगर है। फिर अच्छा, सुल्तानपुर में है ही है, और यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद जौनपुर पड़ जाता है। ठीक 15 हो गया ये, और कोई बताइए अगल बगल का। अब वो अम्बेडकर नगर हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट में तो हम ही हैं। सुल्तानपुर के बाद बगल में अमेठी ही है। कितने किलोमीटर? अब अमेठी का मान के लिए चलिए कि 40 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो 40 किलोमीटर से दूसरा जिला शुरू हो गया, ठीक। जी जी अगर दूसरे जिले में किसी का हो गया है और जी वो बॉर्डर के करीब आ जाए एकदम, जी ठीक है, शुरू में कहीं भी ले लेगा उस जिले में, फिर जी जो है अपना ट्रांसफर करा ले, आ जाए बॉर्डर के करीब, तो भी अधिकतम दूरी कितनी? 40 किलोमीटर ना। हाँ हाँ, 40 किलोमीटर सही। 40 किलोमीटर कौन सी दूरी होती है? वो शनिवार को स्कूल में जहाँ छुट्टी हुई, जी अगर डेली नहीं आ रहा है जा रहा है, तो जी शनिवार को घर आएगा, रविवार एंजॉय करेगा, सोमवार को सुबह बाइक उठाएगा, पहुंच जाएगा। डेली आप आराम, नहीं करना है तो हाँ हाँ, आराम से पहुंच जाएगा। घर सही, से, अगर वहां पर रह रहा है, घर से फोन आया कि आज काम है, तो भी बाइक उठाएगा, 1 घंटे में पहुंच जाएगा। घर पहुंच जाएगा, रात भर आराम रह से जाएगा, चलेगा, सुबह आराम से फिर। चलेगा, तब भी 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। हाँ, आराम से 1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएगा, रात में रहेगा, खाना पीना खाएगा, सुबह फिर आराम से पहुंच जाएगा और 1.5 अगर घंटे। 40 किलोमीटर पर है कोई, अगर डेली भी आना जाना करना चाहे तो भी कर लेगा। जी जी जी, करने वाले सही। करते हैं। हम्म। एक फ्रेंड जो है गाजियाबाद साइड में, जी उसके ब्रदर जो है गुड़गांव में जॉब करते हैं प्राइवेट, जी। अपनी 4 व्हीलर रखे हुए हैं। अब गाजियाबाद से गुड़गांव देख लीजिए कितनी दूर है, शहर का रास्ता पूरा पार करके जाना, पार करके आना। जी जी। प्राइवेट में कर रहे हैं लोग इतना लंबा लंबा सफर। सही बाकी बात। मुंबई मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो आप सुनते ही हैं, देखते ही हैं कितना कितना लोग मेट्रो और क्या क्या वो पब्लिक जो लोकल जो ट्रेन होती है सब पार सफर करके जाते हैं 2-2 घंटे। हाँ, डीटीसी से और मेट्रो से 2-2 घंटे बैठे रहते, सफर करके जाते। तो 2-2 घंटे लोग रोज सफर सुबह भी कर रहे हैं, फिर शाम को वापस आ रहे हैं, रात जी घर पे बिता रहे हैं, फिर अगले दिन ड्यूटी पर। तो करने वाले तो कर ही रहे हैं। अब हाँ, इतनी भी क्या एकदम कि घर में ही रहेंगे एकदम। नहीं नहीं, सही बात है। और क्या, कम से कम कुछ दूरी रहे तो बढ़िया है। घर पे रहते रहते थक भी सकते। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा गैप बना रहता है वो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, सही बात, घर पे रहते नहीं रहते तो आप देखिएगा हमेशा कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति की बात कर लें कि दोनों जी सेम पेमेंट पाते हैं, सेम नौकरी करते हैं, ठीक। जी जी। एक व्यक्ति को एकदम घर के करीब मिल जाए, घर में ही रहे, घर से हाँ आना जाना करे, और एक जी व्यक्ति बाहर आता हो, कभी कभी आता हो। जी जी तो जो जी। कभी कभी आता होगा, जब आता होगा तो लोग उससे बड़े प्यार से मिलते होंगे, हालचाल करते होंगे। हाँ, पनीर पूरी उड़ी बन जाती है। तो जब थोड़ा सा दूरी रहता है, गैप बना रहता है, तो प्रेम मोहब्बत सारा सब कुछ जो है बना रहता है। लोगों को थोड़ा सा उत्सुकता रहती है, जो है मेल जोल काफी दिन पर हो रहा है, चलो हालचाल करते हैं, मिलते हैं। और घर जी वाला का है वो तो घर की मुर्गी बन गया है, उसकी क्या है। सही बात है। अरे फलनवा का लइकवा तो खाली जाला हुए, पता नहीं कौन नौकरी करेला, आखिर दिनवा पर घर ही तो बैठल रहेला, ऐसे बोलेंगे कि नहीं जब नहीं, भी सही जाइला बात। ओकरे घरवा से सामने से जाइला, देखिला घर के बहरवा कुर्सी डाल के बैठल रहेला। मतलब आप दिन भर ड्यूटी करके आए, शाम को अगर आराम से घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठे हैं, वो भी बैठता होगा जो दूर नौकरी कर रहा है, वो भी तो शाम को बैठता ही होगा, लेकिन हाँ, वो ये वहां है कि बैठता वो है। वहां बैठता है, दिख नहीं रहा है। ये घर के बाहर रोज बैठा दिख जा रहा है। अरे वो कुछ नहीं करेला, दिनवा भर खाली रहेला, वो मिल गए आराम से सरकारी नौकरी, न हाँ, काम है न धंधा, खाली सरकारी पैसा उठावत है। ऐसे ही बोलेंगे लोग, कुछ नहीं नहीं। सही, सही भाई। एक तो है ना कि बहुत ज्यादा नजदीक रहना, जैसे एकदम सराउंडिंग में तो रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो है या फलन में तो है, जो वो नहीं है लोग ऐसे। बहुत सारे लोग जो बाहर नौकरी करते हैं, हम देखे हैं जहाँ स्कूल है वहीं आसे पास कमरा ले लेते हैं किराए पर। जी भाई जब आपको किराया ही देना है तो काहे आसपास रह रहे हैं आप? घर की मुर्गी काहे बन रहे हैं? वहीं बच्चा रहेगा आसपास, वहीं उनके पेरेंट्स रहेंगे, वहीं आप जो हाफ पैंट में घूमेंगे वो देखेंगे। तो अब वो गुरुजी या मास्टर साहब थोड़े वाली इमेज रह जाएगी। हाँ, इम्प्रेशन नहीं बनेगा। सही बात अरे है। भाई जब आप 60,000 70,000 40,000 कमा रहे हैं, स्कूल से 5 किलोमीटर दूर कमरा बढ़िया ले लीजिए, मार्केट आसपास होगा जहाँ मार्केट में ले लीजिए, मार्केट में मस्त रहिए, बाइक से आइए जाइए,
तो थोड़ा सा गैप बना रहेगा। तो आप गलती से किसी दिन संडे को टहलते चले जाएंगे गांव में स्कूल जो है, तो अरे गुरुजी तो संडे के भी आयल रहना। हाँ तो साइकोलॉजिकल लोग सोचते नहीं है, इफेक्ट बहुत पड़ता है साइकोलॉजिकल हर चीज का। जी जी। तो साइकोलॉजिकल जो है, जो मेंटालिटी आप बनाएंगे, लोगों जो हाँ, इमेज आप बनाएंगे उसी अनुसार लोग आपको महत्व देंगे। हाँ सही बात है, बिल्कुल। और भाई एक व्यक्ति चोरी करता हो, कोई न जानता हो जी, और एक व्यक्ति करता हो, उसका लोग जानते हो, जी दोनों जी। काम तो वही कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन दो भाई हों, दोनों सिगरेट पीते हों, लेकिन एक भाई घर में बाप के सामने भी पीता हो, पूरे मोहल्ले में घूम के पीता हो, सबके सामने पीता हो। एक भाई जो है अपना चुपचाप रहता हो, जाता हो कहीं बाहर वार, उधर ही पी लेता हो, फिर आता हो तो किसी को पता ही ना हो कि ये भी सिगरेट पीता है। जी जी जी। तो जो सबके सामने पी रहा कितना भी बढ़िया हो, उसको कहेंगे वो तो साला जो है नशेड़ी है। सही बात है। तो इमेज बनाने से बनती है। ठीक है, आपको जो पसंद है कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि कहाँ कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पूरी दुनिया करती है। 140 करोड़ इंडिया की आबादी है, पूरे विश्व की आबादी 8 अरब है। जी जी। आबादी ऐसे ही तो नहीं बढ़ गई है, पूरे विश्व के लोग वही काम कर रहे हैं, तभी आबादी बढ़ रही है। जी जी। लेकिन जो है, जो तरीके से करता है तो वो ठीक है, कोई गलत तरीके से करता है तो फिर वही थाना कोर्ट कचहरी, यहाँ वहाँ नौटंकी चलती है, बदनाम होता है। अरे भैया, हमारा दिल्ली से गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। और दिल्ली से हरियाणा लोग गुरुग्राम में नौकरी करते हैं, गुरुग्राम से आके दिल्ली में करते हैं, रोज अप डाउन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब सही बात है, थोड़ा दूर रहना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई हमने तो सोच ही लिया एकदम कि जो है, हम तो घर से दूर ही रहने वाले हैं। तो ठीक है, बताइए। 5,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, किराए पर लेना पड़ जाएगा एक ठो बढ़िया सा कोई फ्लैट कहीं जहाँ भी, लेकिन घर से थोड़ा गैप बना के चलना है। हफ्ते में 2 ही दिन के लिए जाएंगे घर, थोड़ा गैप बना कर रहना सही है। नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलिए, बस अब लिया जाए नौकरी। अब आ गया है टाइम, सुपर टेट वेट आने वाला नहीं है, न यूपी टेट का पता है। खाली बीएड में एडमिशन चल रहा है और कोई चीज नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, सही। बस बीएड चलने वाला है, डीएलएड चलने नहीं वाला है। और यूपी सरकार, अब हमें भी यूपी सरकार भी लग रहा है कि यूपी टेट बंद करने की तैयारी में है। सी टेट पर पूरा फोकस करेंगे ये। हाँ, सही। अब यहाँ पे यूपी टेट कराने की बहुत जरूरत नहीं रह गई है, बहुत इतना ज्यादा है ही है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो सब व्यवस्था बढ़िया चल रहा है। जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है, जो शिक्षा मित्र हैं या जहाँ कहीं भी, जी जी, भले ही वो कितने भी परेशान हो, नहीं, लेकिन जब पूछा जाता है व्यवस्था के बारे में, अन्य चीजों के बारे में, जो चीज हम बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें हाँ में जवाब देते हैं, हाँ ये सब हो रहा है। जी जी, सही बात है। तो कुल मिलाकर के कमरे बन गए। अब हम लोग को बस वहां पहुंचने की देरी है। बस कमरे बन गए हैं, हमको आपको पहुंचना है। इसकी भी पूरी तैयारी है। नया सत्र 1 अप्रैल 2 दिन बाद है शुरू। जी जी। तो 2 दिन बाद से उल्टी गिनती शुरू है, जिस दिन नियुक्ति पत्र हाथ में आ जाए। जी भैया, चलिए फिर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और मुलाकात भी करनी है। बिल्कुल, मुलाकात भी होगी। स्वस्थ आप भी रहिए, सभी लोग रहें। जी जी, मुलाकात होगी। ठीक भैया, प्रणाम। ठीक, प्रणाम।